सेंसस यानी कि जनगणना जो कि हर 10 साल में होती है। लास्ट सेंसस 2011 में हुई थी और अब 2021 में होने वाली थी, बट ड्यू टू कोविड-19 ये नहीं हो पाई थी। अब फाइनली 2021 की पोस्टपोन सेंसस होने वाली है, लेकिन इस बार की सेंसस में कुछ नया है और वो क्या है चलिए समझते हैं। बिफोर वी गो फर्दर, इससे पहले समझते हैं कि सेंसस का मीनिंग क्या होता है। सेंसस का सिंपल सा मीनिंग है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट एक्सरसाइज है जो हर 10 साल में होती है और गवर्नमेंट घर घर जाके इंपॉर्टेंट डेटास कलेक्ट करती है, जैसे कि एजुकेशन, एज, जेंडर, लिविंग कंडीशन एक्सेट्रा। और इसी डेटा के बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज, प्लानिंग्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाती है। अब थोड़ा हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। भारत में फर्स्ट सेंसस होती है 1881 में और उस समय भारत की आबादी लगभग 25 करोड़ थी और तब से हर 10 साल में भारत में सेंसस होती है। 1881 से लेकर 1931 तक भारत में कास्ट सेंसस होती रही अंडर द ब्रिटिश रूल। 1941 में भी हुई, बट ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके डेटा को पब्लिक नहीं किया गया। अब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद होता है और स्वतंत्र भारत अपनी फर्स्ट सेंसस 1951 में करवाता है। इस सेंसस में एसटी और एससी को छोड़कर बाकी सभी के लिए कास्ट सेंसस को बंद कर दिया जाता है और ऐसा 2011 तक की सेंसस तक होता है। इस वजह से इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती रहती है। ऑल्दो 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस भी हुआ, लेकिन उसके डेटास को पब्लिक नहीं किया गया। अब आप लोग भी समझ रहे होंगे कि आखिर नॉर्मल सेंसस और कास्ट सेंसस में डिफरेंस क्या है और कास्ट सेंसस को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। चलिए समझते हैं। नॉर्मल सेंसस में क्या होता है, जहाँ गवर्नमेंट पूरे देश की पॉपुलेशन को काउंट करती है और उनके इंपॉर्टेंट डेटा जैसे कि एज, एजुकेशन, जेंडर्स को कलेक्ट करती है। वही कास्ट सेंसस में गवर्नमेंट ये देखती है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। अब ये कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है चलिए समझते हैं। फर्स्ट, इससे एक्यूरेट डेटा मिलेगा जिससे गवर्नमेंट को ये समझने में आसानी होगी कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। सेकंड, ये सोशल जस्टिस में भी हेल्प करेगा कि यदि किसी कास्ट और कम्युनिटी के साथ इनइक्वालिटी हो रही है तो इस डेटा के बेसिस पे उन्हें जस्टिस दिया जा सके। साथ ही गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिजर्वेशन पॉलिसी, वेलफेयर स्कीम्स, इन सबको बेहतर बनाने के लिए भी ये डेटा कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। साथ ही कास्ट सेंसस से रिजर्वेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हेल्प होगी। बट कास्ट सेंसस को लेकर इसकी अपनी कंट्रोवर्सी भी है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे जातिवाद यानी कि कास्टिज्म बढ़ेगा और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए इस डेटा का मिसयूज करेगी। खैर, आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो अस फॉर मोर। थैंक यू।